प्लासी की लड़ाई और भारतीय इतिहास का मोड़। सन 1757 की बात है। यह वह समय था जब भारत के बहुत से हिस्सों पर मुगल सम्राटों का नाम मात्र का शासन था, लेकिन हकीकत में स्थानीय नवाब, राजे रजवाड़े और यूरोपीय व्यापारी अपने अपने तरीके से ताकत बटोर रहे थे। बंगाल, जो अपने व्यापार, समृद्धि और उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध था, पर नवाब सिराजुद्दौला का शासन था। वह युवा, महत्वाकांक्षी और अपने राज्य की स्वतंत्रता को लेकर बेहद संवेदनशील था। दूसरी तरफ अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापार के बहाने भारत आई थी, धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। सिराजुद्दौला की कहानी तब शुरू होती है जब उसे नवाब बनाया गया। उसके विरोधी, जिनमें उसके अपने परिवार के लोग भी शामिल थे, उसे कमज़ोर मानते थे, पर सिराज ने साबित कर दिया कि वह कमज़ोर नहीं है। उसने अपने शासन की शुरुआत ही ऐसे फैसलों से की जो उसकी शक्ति और आत्मनिर्भरता को दिखाते थे, पर अंग्रेज़ों के साथ उसके रिश्ते शुरुआत से ही तनावपूर्ण रहे। अंग्रेज़ों ने बंगाल में व्यापार करने की अनुमति के नाम पर कई गढ़ और गोदाम बनाए थे। इनमें से कासिम बाजार और कलकत्ता के गढ़ बहुत महत्वपूर्ण थे। सिराज को खबर मिली कि अंग्रेज इन गोदामों में हथियार जमा कर रहे हैं और अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। इसी बीच सिराज ने कलकत्ता पर हमला किया। उसकी सेना ने अंग्रेज़ों के गढ़ को घेर लिया और उसे जीत लिया। अंग्रेज़ों को यह हार बहुत महंगी पड़ी, लेकिन इस हार ने उन्हें सिराज के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचने के लिए मजबूर कर दिया। इस षड्यंत्र का मुख्य हिस्सा था सिराज के अपने दरबार के लोगों को उसके खिलाफ करना। इस षड्यंत्र में सबसे महत्वपूर्ण नाम था मीर जाफर का। मीर जाफर, जो सिराज की सेना का सेनापति था, सत्ता की भूख से अंधा हो गया था। अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को लालच दिया कि अगर वह सिराज का साथ छोड़ दे तो उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। इसी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव, जो एक चतुर रणनीतिकार थे, ने बंगाल की राजनीति को भांप लिया। उसने सिराज के खिलाफ मीर जाफर और कुछ अन्य दरबारियों को एकजुट किया। फिर वह सिराज से सीधे लड़ने के लिए अपनी सेना के साथ प्लासी के मैदान में उतरा। प्लासी का मैदान, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में स्थित है, गंगा नदी के किनारे फैला हुआ था। ये वह स्थान था जहां इतिहास की सबसे बड़ी गद्दारी होने वाली थी। सिराजुद्दौला की सेना संख्या में लगभग 50,000 थी, जबकि क्लाइव के पास सिर्फ 3,000 सैनिक थे। लेकिन इन 3,000 सैनिकों में अनुशासन और आधुनिक हथियारों की ताकत थी जो सिराज की सेना में नहीं थी। 1757 के जून महीने की 23 तारीख को यह लड़ाई शुरू हुई। सिराज ने अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांटा था, लेकिन मीर जाफर ने अंग्रेज़ों से पहले ही मिलकर गद्दारी की योजना बना ली थी। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, सिराज की सेना ने बड़ी बहादुरी से हमला किया, लेकिन मीर जाफर और रायदुल्लब ने अपने हिस्से की सेना को पीछे रोक लिया। सिराज ने सोचा कि वे सही समय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन असल में वे लड़ाई में शामिल ही नहीं होना चाहते थे। क्लाइव की सेना ने इस मौके का फायदा उठाया और सिराज की मुख्य सेना को कमजोर करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के पास आधुनिक तोपें और बंदूकें थीं, जबकि सिराज की सेना मुख्यतः तलवारों और तीर कमानों पर निर्भर थी। घंटों तक लड़ाई चलती रही, लेकिन गद्दारी के चलते सिराज की सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। अंततः मीर जाफर ने अपनी पूरी सेना को मैदान छोड़ने का आदेश दे दिया। सिराज ने यह सब देखकर भी हार नहीं मानी। उसने अपने वफादार सैनिकों के साथ आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी, लेकिन उसकी सेना के पास ताकत और संख्या दोनों कम पड़ गई। क्लाइव ने अपनी चतुराई और आधुनिक हथियारों के दम पर सिराज को हराने में कामयाबी पाई। सिराज की हार के बाद वह किसी तरह वहां से भागा, लेकिन अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया। मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, जैसा वादा किया गया था, लेकिन मीर जाफर भी अंग्रेजों की कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं बन सका। प्लासी की लड़ाई ने केवल सिराजुद्दौला की हार ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के भविष्य को बदलने का काम किया। इस लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत में अपने शासन का विस्तार किया। प्लासी की लड़ाई भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण सबक बनी कि आपसी गद्दारी और विभाजन हमें कमजोर बनाते हैं। सिराजुद्दौला की कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है, लेकिन यह भी कि जब अपने ही लोग साथ छोड़ दें तो बाहरी दुश्मनों को जीतने में ज्यादा वक्त नहीं लगता।